नैब रावलपिंडी ने बहरिया टाउन की 6 में से 3 जायदादें नीलाम कर दी। नैब की जानिब से बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी। रुपेश मार्की की 50 करोड़ 80 लाख में नीलामी। नैब रावलपिंडी ने बहरिया टाउन की 6 कमर्शियल प्रॉपर्टीज नीलाम। रुपेश मार्की 50 करोड़ 80 लाख। ये खबर सिर्फ एक प्रॉपर्टी की फरोख्त नहीं, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी किंग की सल्तनत के बिखरने का ऐलान है। ये वही शख्स है जिसने गुज़िश्ता 3 दहाइयों में पाकिस्तान के हर पावर कॉरिडोर का इस्तेमाल किया और अपनी मर्जी का खेल खेला। लेकिन आज सवाल सिर्फ एक है, ये शख्स रॉबिन हुड है या रॉबर। कहानी शुरू होती है रावलपिंडी की गलियों से। एक आम सा लड़का रियाज हुसैन, जिसके पास ना तो कोई डिग्री थी, ना विरासती जायदाद और ना ही कोई सियासी बैकग्राउंड। सिर्फ एक ख्वाब था कुछ बड़ा करने का। आगाज किया एक छोटे से कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर। पहले तो छोटे मोटे ठेके मिलते थे, लेकिन कुछ वक्त गुजरा तो बड़े सिविल और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना भी शुरू हो गए और साथ ही शुरू हुआ सफर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने का। पाकिस्तान नेवी के चंद रिटायर्ड अफसरान के साथ मिलकर इस ठेकेदार ने कुछ जमीन एक्वायर की और एक नए मंसूबे का आगाज किया, जिसका नाम रखा गया बहरिया टाउन। नाम सरकारी मगर कारोबार प्राइवेट। कुछ वक्त गुजरा तो रिटायर्ड नेवी अफसरान ने कुछ वजूहात की बिना पर खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया, मगर नाम वही रहा। और अब इस मंसूबे का सिर्फ एक ही ओनर था, ठेकेदार रियाज हुसैन नहीं, मलिक रियाज हुसैन। शुरू में तो सबको यही लगा कि यह बस एक आम सी हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन जूं-जूं वक्त गुजरता गया, बहरिया टाउन के नाम पर एक एम्पायर खड़ी होती गई। तब जाकर अंदाजा हुआ कि यह सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी नहीं, कुछ और है। ये ताकत का खेल है। बहरिया टाउन के बारे में हमेशा ये ख्याल किया जाता है कि उसके पीछे मुख्तलिफ डीप स्टेट इन्वेस्टर्स हैं। कुछ रिटायर्ड अफसरान बराह रास्त या बिलवास्ता मुलव्विस हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, मीडिया हाउसेस। मलिक रियाज ने सबको खुश किया, सबको खिलाया। कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां पैसा ना दिया हो, जहां मलिक रियाज का असर रसूख ना हो। सबसे पहले बहरिया टाउन ने रावलपिंडी से आगाज किया, फिर लाहौर और फिर कराची में जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए वो देखने लायक थे। मलिक रियाज और बहरिया टाउन ने डेवलपमेंट के मयार में एक नया लेवल कायम किया। पाकिस्तान का पहला जदीद तर्ज का हाउसिंग प्रोजेक्ट, एक महफूज, साफ सुथरा और खूबसूरत शहर जो कि हर पाकिस्तानी का ख्वाब है। लेकिन हर ख्वाब की एक कीमत होती है। लोग कहते हैं कि जहां हुकूमत नाकाम हुई वहां मलिक रियाज कामयाब हुआ। हजारों खूबसूरत घरों की तामीर, लाखों लोगों का रोजगार, शहरों का नक्शा बदल गया। हत्ता कि मलिक रियाज ने वो काम कर दिखाया जो रियासत ना कर सकी। ये तो है कहानी का एक रुख, जिसमें मलिक रियाज आपको रॉबिन हुड दिखाई देगा। अब आइए जरा दूसरे रुख के जानिब। जमीनों पर कब्जे, जाली अलॉटमेंट्स, रियासती इदारों के साथ खुफिया डील्स। हर बहरिया टाउन में, हर ब्लॉक में, हर गांव में कब्जे और फायरिंग की कहानियां पोशीदा हैं। अगर सिर्फ लाहौर की बात की जाए तो बहरिया टाउन की जमीन लाहौर शहर के कुल रकबे का 1/4 हिस्सा है। इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, हैदराबाद और नवाबशाह में 12 मेगा प्रोजेक्ट्स, 30 से 35 लाख रिहायशी, यानी पाकिस्तान की रियल एस्टेट का 20% सिर्फ एक शख्स के कंट्रोल में। लेकिन मीडिया समेत किसी की जुर्रत नहीं थी कि बहरिया टाउन या मलिक रियाज के खिलाफ कोई बात करे, क्योंकि सब उनके पेरोल पर थे। हर किसी को कुछ ना कुछ फायदा मिला हुआ था, इसलिए सबकी आंखें बंद थी। मलिक रियाज अवाम के दिलों में उस वक्त बसे जब इमरान खान से उनका नाम जुड़ा।
2023 में हालात तेजी से बदलना शुरू हुए जब मलिक रियाज ने कहा कि वो 190 मिलियन पाउंड केस में वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे। लोगों ने कहा, देखें जी, मलिक साहब डट गए हैं। फिर तारीफें भी शुरू हो गई कि ये काम भी अच्छा करते हैं और डिलीवर भी करते हैं। मगर एक बात याद रखिए, अगर मैं 1 लाख बंदों को फ्री का लंगर खिलाऊं और 1000 लोगों को कत्ल कर दूं तो उन 1000 का कत्ल माफ नहीं हो जाता। मलिक रियाज ने जो आखिरी ट्वीट किया उसमें उनका कहना है कि वो पाकिस्तान में बहरिया टाउन के तमाम ऑपरेशंस खत्म करने से सिर्फ 1 कदम दूर हैं। कहते हैं कि मुश्किलात के बावजूद उनका पाकिस्तान से इश्क, वफादारी और खिदमत का जज्बा बरकरार है। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत और मुख्तदर इदारों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अकल, तदब्बुर और इंसाफ से काम लें। मलिक रियाज के इस ट्वीट के बाद ये सवाल उठता है कि क्या वाकई ये किसी मुहिब्बे वतन शख्स का पैगाम है या एक बिजनेसमैन की मजबूरी? क्या ये इख्तिताम है या किसी बड़े खेल का नया आगाज? इस वक्त मलिक रियाज से वाबस्ता 171 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर हैं। 400 से ज्यादा अफराद इन्वेस्टिगेशंस में हैं। 600 से ज्यादा जायदादें जो गैर कानूनी थीं जब्त की जा चुकी हैं। 250 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के 16 केसेस हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज मलिक रियाज अपनी फैमिली समेत दुबई में मजे से बैठे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मलिक रियाज के पास 30 साल की करप्शन का डेटा है। किसको क्या दिया, क्यों दिया, कितना दिया और किसकी वीडियो कैसे बनी, सब मलिक रियाज की जेब में है। और यही वजह है कि वो आज भी सबके लिए खतरा है। मलिक रियाज ने सिर्फ जमीनें नहीं खरीदी, उन्होंने सिस्टम खरीदा। वो सिस्टम जहां ईमानदारी, मेरिट और इंसाफ के कोई उसूल नहीं है। वहां सिर्फ एक करेंसी है, एक मयार है, ताकत। बहरिया टाउन के साथ आज पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो गलत है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान की मईशत का दिल है। अगर बहरिया टाउन गिरता है तो प्राइवेट हाउसिंग की मईशत तबाह हो जाएगी और लगभग 1 करोड़ लोग सड़क पर आ जाएंगे। तो आखिर मलिक रियाज कौन है? रॉबिन हुड जिसने अवाम को वो दिया जो रियासत न दे सकी, या फिर रॉबर जिसने ताकत के खेल में सबको मात दे दी? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। आप लोग मुनाफत क्यों करते हैं टीवी? क्यों नहीं कौम को सच बताते कि इस मुल्क में कोई काम पैसे के बगैर नहीं होता? आप लोगों को आप गुमराह करते हैं आप चैनल पर बैठे। नहीं, मैंने 2 कारोबार की कोशिश की, नाकाम हो गया। आपके पास पैसा नहीं था रिश्वत देने के लिए, इसलिए नाकाम हो।